वेलकम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से हम लोग नहीं मिल पाए। वजह तो आप जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से अभी पूरा दुनिया लॉकडाउन में है, जिसमें हम लोग भी हैं। लॉकडाउन हो जाने की वजह से हम लोग का पढ़ाई रुक गया। हम लोग का पढ़ाई रेगुलर वे में नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है, हम आपके लिए हैं। हम आपके पढ़ाई को रेगुलर वे में स्टार्ट करने के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की है। जब मैंने ऑनलाइन क्लास की बात आपसे की तो आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि ऑनलाइन क्लास में सर किस प्रकार पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, सवाल कैसे पूछेंगे। तो इसका टेंशन आप नहीं लीजिए। जिस प्रकार ऑफलाइन क्लास में आपको पढ़ाते थे, उसी प्रकार ऑनलाइन क्लास में भी आपको हम पढ़ाएंगे। हमने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। सारे स्टूडेंट को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, उस टॉपिक का सबसे पहले असाइनमेंट देंगे। उसके बाद हम आपको उसी टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स, खुद का लिखा हुआ नोट्स आपको सेंड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। उस नोट्स को आपको अपना कॉपी में लिखेंगे और उसी नोट्स को वीडियो लेक्चर के द्वारा, ऑनलाइन क्लास के द्वारा हम आपको समझाएंगे। उसके बाद जो उसमें डाउट आपको आएगा, जो प्रॉब्लम होगा, ऐसे प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। अगर तब पर भी प्रॉब्लम हो गया तो आप उस प्रॉब्लम को, उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। जब अगली क्लास हम आएंगे वीडियो लेक्चर के द्वारा, तो सबसे पहले हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बताएंगे, फिर हम आगे पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग का ऑफलाइन क्लास होता था तो पर डे हम ये कहते थे आपसे क्लास के बाद कि आपको जो भी दिक्कत है हमसे पूछ करके जाइएगा। लेकिन बहुत फ्यू स्टूडेंट, 100 में 2-3 बच्चे ऐसे होते थे जो कुछ सवाल हमसे पूछने आते थे। वो भी स्टैंडर्ड सवाल होता था, बेसिक सवाल नहीं। हम बच्चा से पूछते थे कि भाई पूछते क्यों नहीं? तो सर अरे साहब तो आप पढ़ा दिए, सर समझ में आ गया, पूछना क्या है। उसी प्रकार आपको ऑनलाइन क्लास में भी हम महसूस कराने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग का क्लास चल रहा था, उसी बीच होली की छुट्टी हुई। होली छुट्टी के बाद हम लोग का ये प्लानिंग था कि जो 11th का टॉपिक रिमेनिंग है, क्योंकि जब क्लास हम लोग का चल तो उस समय 11th का टॉपिक चल रहा था। जब छुट्टी हुई तो 11th का टॉपिक कुछ बचा हुआ था, 2-3 टॉपिक हम लोग का। तो हम लोग का ये प्लानिंग था कि होली छुट्टी के बाद हम लोग आएंगे तो सबसे पहले जो 11th का 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से 12th का क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमारा आपका दोनों का प्लान जो है धरा का धरा रह गया। वजह तो आप जानते हैं, लेकिन अब टेंशन नहीं लेना है। हम लोग 11th के भी टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, रेगुलर वे में क्लास स्टार्ट होगा, हम लोग एक टाइम सेट करेंगे। उस टाइम में 11 के टॉपिक को कवर करेंगे। ऐसे ही हम आपको डेली पढ़ाते हैं। पहले तो सप्ताह में 6 दिन पढ़ाते थे, अब 7 दिन भी पढ़ाएंगे। इसमें 3 दिन हम 11th का रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर करेंगे और 4 दिन 12th के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 11th का टॉपिक कवर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब आईटी मेंस, एडवांस और नीट का एग्जाम लिखेंगे तो उसमें 40 से 45% क्वेश्चन 11th के सिलेबस से पूछा जाता है और 55 से 60% क्वेश्चन 12th के सिलेबस से पूछा जाता है। तो 12th का सिलेबस तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ 11th का सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम लोग 11th के टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी कंप्लीट करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि टाइम देकर के हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा हम लोग दोनों को मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं।
तो अब हम 11th के टॉपिक को डिस्कस नहीं करके डायरेक्ट हम 12th की टॉपिक डिस्कस करेंगे, ताकि जो आप अभी गांव में हैं, लॉकडाउन में हैं, तो जो भी दोस्त आपके गांव में होंगे ताकि उनको भी फायदा मिल जाए। तो सबसे पहले हम ये देखें कि 12th में हमको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग का क्लासरूम का प्रोग्राम चल रहा था, क्लासरूम में हम लोग क्लास करते थे, ऑफलाइन क्लास करते थे, तो सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताते थे, फिर उस थ्योरी पे हम न्यूमेरिकल बताते थे, फिर उस टाइप का न्यूमेरिकल होमवर्क देते थे, फिर हम अगले दिन आते थे उस जो होमवर्क मैंने दिया उसको डिस्कस करते थे। उसी प्रकार हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी करेंगे, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम होगा, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 12th में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सो देखिए, आप 11th में पढ़े थे केमिस्ट्री में 3 पोर्शन, बेसिकली फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। उसी प्रकार का 12th में भी हमको पढ़ना है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो 12th के फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, 5 चैप्टर है। ऑर्गेनिक में हेलोकेन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, aldehyde, ketone, carboxylic acid and its derivative, amine, biomolecule, polymer and chemistry in everyday life। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 चैप्टर पढ़ना है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आइए पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग का आएगा। टोटल हम लोग को 16 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 16 चैप्टर। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि 2019 में सॉलिड स्टेट को सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन 2020 में फिर इसको जोड़ दिया गया। बहुत बच्चे ने हमसे पूछा कि सर लॉकडाउन बहुत दिन से चल रहा है, सिलेबस में कुछ कमी आएगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेबस में कम नहीं अलावे बढ़ गया है। उसी प्रकार अगर भी हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरॉन और कार्बन फैमिली 13 और 14 ग्रुप 11 के सिलेबस में है। 15 से लेकर के 18 ग्रुप तक हमको 12 के सिलेबस में, पिछले साल 15 ग्रुप को हटा दिया गया था, इस बार जोड़ दिया गया है। डी और एफ ब्लॉक पूरा कंप्लीट पढ़ना है। मेटलर्जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री समझने के लिए 11th का मूल कांसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए मैंने आपसे पहले बोला 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे पहले। उसके बाद आप चैप्टर वाइज ऑर्गेनिक समझ सकते हैं। पहला बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। हमने आपको 11th में बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दिया, आइसोमेरिज्म पढ़ा दी, नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया, आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा दिया। फिर हम लोग स्टीरियो से 12th में स्टार्ट करेंगे। और इस इनऑर्गेनिक समझने के लिए आपको पीटी और बॉन्डिंग पे कमांड होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12th के एग्जाम में आपको फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 मार्क्स का जब एग्जाम होगा, जिसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में किस प्रकार का सवाल पूछा है हम आगे बताएंगे आपको। अभी थ्योरी की बात करें तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से बोर्ड के एग्जाम में 23 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक से 28 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इनऑर्गेनिक से 19 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इसको जिस प्रकार हम लोग 11th में क्लासरूम प्रोग्राम में सबसे पहले थ्योरी पढ़ते थे, उसके बाद
न्यूमेरिकल, फिर हम होमवर्क आपको दे देते हैं। उसी प्रकार हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी थ्योरी पहले पढ़ेंगे, फिर उस पे न्यूमेरिकल करेंगे उस बेसिस पे, फिर उसको होमवर्क देंगे, आप उसको बनाएंगे। जो नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे उसको, फिर हम अगले दिन उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे, फिर अगले टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम अब 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के सबसे पहले हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर 9955537881, जो भी प्रॉब्लम हो आप इस पे सेंड कर सकते हैं। और एक YouTube चैनल मैंने आपके लिए बनाया है जिस पे आप ऑनलाइन क्लास का वीडियो देख सकेंगे। चैनल का नाम होगा इंजीनियर आर के आनंद केमिस्ट्री क्लास। आपका चैनल का नाम होगा इंजीनियर आर के आनंद केमिस्ट्री क्लासेस, जिसको आप YouTube पे देखेंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको सारा वीडियो आपको उसमें मिलेगा। तो हम आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे सॉल्यूशन। थैंक यू। ओके।